हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इफ y इक्वल टू 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइड में दिया y n प्लस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया है 2n प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर दिया x y n प्लस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया n स्क्वायर माइनस 4 और ब्रैकेट के बाहर दिया y n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव दैट करना था। तो इसको प्रूव दैट करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया। ठीक है, और हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यहाँ से शुरुआत करें तो वहाँ पे मैंने एरो पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से हमें लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है हमें, वाई एन प्लस 2 दिख रहा है, यानी कि गिवन फंक्शन का हमें 2 टाइम्स नॉर्मली डिरिड्यूस करना होगा। 2 टाइम्स नॉर्मली डिरिड्यूस करने के बाद वहाँ पे हमें nth ऑर्डर डिरिड्यूस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट इज हमें लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करना है। तो 2 बार हमें नॉर्मली डिरिड्यूस करना था, उससे पहले हम लोग एक बार नॉर्मली डिरिड्यूस करने वाला काम यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख दिया था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा लिखने के बाद y फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिरिड्यूस हमें y1 से दिखाना होगा। 1 को हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे इज इक्वल टू 2, एक कांस्टेंट होने के कारण इसको बाहर रखा और एक ब्रैकेट पुट कर दिया। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग x को u कंसिडर करने वाले हैं और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को v कंसिडर करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर u डॉट वी का डी रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिसमें हमें पहले u को एज इट इज लिखना होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर x को एज इट इज लिख देंगे और v जो फंक्शन था उसका डी रेडियस करेंगे। v फंक्शन में क्या दिख रहा है हमें, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x हो जाएगा। रूट ऑफ x का डी रेडियस क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x होता है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x होता है ना, अगर रूट x इस फंक्शन का डी रेडियस, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इसके कारण रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया। इसके बाद जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डी रेडियस किया जाता है, यानी कि फर्दर डी रेडियस हमें यहाँ पर किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म का करना है, इस फंक्शन का करना है। ठीक है, जहाँ पर 1 का डी रेडियस कितना हो जाएगा 0, ये माइनस साइन हमें एज इट इज लिखना होगा, तो वो माइनस साइन एज इट इज लिखा और एक्स स्क्वायर का डी रेडियस रहेगा 2x। ठीक है, तो वो 2x लिख दिया यहाँ पर, इसको हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। इतना क्लियर हो गया। ये u फंक्शन एज इट इज, v फंक्शन क्या था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डी रेडियस क्या आ गया, -2x/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें प्लस साइन देना होता है। प्लस साइन देने के बाद हम लोग v फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा v फंक्शन को, और u फंक्शन का डी रेडियस दैट इज x का डी रेडियस कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग डिनोट कर देते हैं या फिर दिखा देते हैं। ठीक है, ये 1 लिखा, लास्ट में क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो सिंप्लीफिकेशन करना है। ये वाला 2 और ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 को, ये ब्रैकेट मल्टीपल में था तो डायरेक्टली ये 1 अभी दिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुका है। ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, इस एक्स के साथ इंटू होगा, तो हमें यहाँ पर राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, न्यूमरेटर में माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, प्लस यहाँ पर 1 अंदर इंटू होगा तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देना है, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में y के साइड में क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, साइड में हमें लिखना होगा y1 लिख दिया, इज इक्वल टू 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही रखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे, तो ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ओनली माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इटसेल्फ मल्टीपल होगा तो क्या रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। सॉरी, ये रूट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइड में ये y1 इज इक्वल टू 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद के साथ इंटू होगा तो रूट चला जाएगा। साइड में क्या लिखना होगा हमें, राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, ये राउंड ब्रैकेट ओपन हो जब हो जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई देगा हमें, -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको बाहर का 2 अगर मल्टीपल होगा तो क्या लिख सकते हैं, -4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
अंदर क्या बचा था, ये +1 बचा था। इस +1 को बाहर का अगर 2 मल्टीपल होगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपली +2 लिख देंगे। और लेफ्ट साइड का टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और साइड में ये रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, या फिर सिंपली इतना लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के कारण लेफ्ट साइड में जो फंक्शन दिख रहा है हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में √1 माइनस एक्स डॉट y1, यहाँ पर हमें u डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले u हम लोग कंसिडर कर लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये u फंक्शन का पार्ट है, इसे एज इट इज लिखा। y1 से सेकेंड ऑर्डर डिराइव हो जाएगा सिंपली y2, फिर हमें प्लस साइन देना होता है, ये y1 एज इट इज लिखा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिराइव हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिराइव अगर होगा तो 1 का डिराइव 0, ये माइनस साइन एज इट इज जो कि ब्रैकेट में लिखा है, और एक्स स्क्वायर का डिराइव रहेगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आए हुए फंक्शन का हम लोगों ने u डॉट वी रूल अप्लाई कर दिया। इक्वल टू के राइट साइड में क्या करना होगा, ये -4 और एक्स स्क्वायर का डिराइव 2x, दैट इज हमें -8x लिखना होगा। +2 का डिराइव हो जाएगा 0। यहाँ पर मैं साइड में एक बार u डॉट वी रूल डिराइव का लिख देता हूँ, देखो इफ़ y इज इक्वल टू यू डॉट वी, इस तरीके से अगर फंक्शन होता है तो dy/x कैसे हो जाएगा, यानी कि डिराइव कैसे हो जाएगा, u पहले एज इट इज लिखना होता है, v फंक्शन का डिराइव करते हैं हम लोग, फिर v लिखते हैं और u फंक्शन का हमें डिराइव करना होता है, ठीक है। ये y इक्वल टू यू डॉट वी का डिराइव मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 2 बार अप्लाई किया था, राइट, शुरुआत में, और ये अभी भी एक बार यूज़ किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पर इस प्लस साइन को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √1 माइनस एक्स पर फिर से और एक बार लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बोथ साइड्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर करने के कारण ये सेम टर्म होगा, सेम टर्म का रूट करने के कारण सेम टर्म को √1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीपल करने के कारण लेफ्ट साइड में रूट नहीं रहेगा, सिंपली हमें क्या लिखना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ऐसा सिंपली लिख दिया। साइड में क्या रहेगा, ये y2 रहेगा। यहाँ पर देखिए इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइड करेगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, y1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वो x y1 लिख सकते हैं। और नीचे का टर्म √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड में आएंगे, ये -8 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। साइड में ये x रहेगा, उसके साइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिखाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज लिखा ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज लिखा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ साइड में y2 माइनस एक्स y1 ये वाला भी टर्म एज इट इज लिखा, इक्वल टू -8 में से हम लोग -4 को साइड में लेंगे और 2 स्प्लिट कर दिया, 2x डॉट √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हम लोगों ने एज इट इज लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो अपना गिवन फंक्शन हो जाएगा y, जिसे हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोगों को लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में रहेगा ये y2 माइनस एक्स लिखा, ये y1 लिख दिया, इज इक्वल टू -4 लिखकर ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो हमारा गिवन फंक्शन था, दैट इज y था, तो उसको हम लोग y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। देखो यहाँ पर अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम ये लिख दिया। लिबनिट्ज थ्योरम होता क्या है, y फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा जाता है, इक्वल टू un लिखते हैं, साइड में फिर v फंक्शन होता है, प्लस n लिखने के बाद un फंक्शन से एक ऑर्डर कम करनी होती है, यानी कि un-1 करेंगे, और साइड में v फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है v1 से, ठीक है। प्लस n लिखेंगे, n से उसके बाद n-1 लिखा जाता है, साइड अपॉन में 2 फैक्टर लिखा जाता है। un-1 जो पहले था उससे एक ऑर्डर कम करने पर क्या हो जाएगा, un-2 हो जाएगा, v फंक्शन का डिनोट हो जाएगा v2 से डिनोट करेंगे, प्लस अप टू इन्फिनिटी ऐसे जाना होता है, हमें आगे दिखाना होता है, लास्ट में आएगा u और लास्ट में vn दिखाना होता है, ठीक है। तो ये लिबनिट्ज थ्योरम हमें ये वाले स्टेप में अप्लाई करना होगा, जहाँ पर मैंने एरो कर दिया, ठीक है। तो देखो u फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो, क्या कहा, लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते वक्त हमें
यू फंक्शन इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी ऑर्डर पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन को यू सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये y2 फंक्शन है, यानी कि y फंक्शन जो था जिसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो चुका था, उसका अगर हम लोग आगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग yn+2 से दिखा सकते हैं। इसके कारण हम लोग y2 इस फंक्शन को u फंक्शन से कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, करली लाइन से जो अंडरलाइन किया वहाँ पर पहले हमें लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा, जिसमें हम लोग y2 को कंसिडर कर रहे हैं u, ठीक है। तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली y n+2 हो जाएगा। ऑलरेडी 2 टाइम्स हुआ था तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो y n+2 दिखा देंगे। साइड में हमें भी एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है n लिखने के बाद जो u फंक्शन था उससे एक ऑर्डर कम करनी होती है। तो पहले वो y n+2 था, अभी एक ऑर्डर कम करने पर वो क्या हो जाएगा, y n+1 हो जाएगा। साइड में v फंक्शन का हमें एक बार डेरिवेटिव करना होता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस n लिखेंगे। n लिखने का साइड में n-1 किया जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल करेंगे। और ये जो v फंक्शन दिख रहा है एक ऑर्डर कम करेंगे, yn+1 था तो u फंक्शन से एक ऑर्डर कम करने पर क्या हो जाएगा, वो yn हो जाएगा। आगे -2x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, सिंपली -2 रहेगा, ठीक है। -2 का आगे के स्टेप में डेरिवेटिव कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। इसके कारण अगर ये लेफ्ट साइड का पार्ट भी आता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 0 के साथ अगर कोई भी मल्टीपल होता है तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण -2 का डेरिवेटिव आगे 0 होने के कारण यहाँ पर ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसका लिबनिट्ज़ थ्योरम रुक जाएगा, ठीक है। यही तक लिखना होगा। फिर उसके बाद हमें किसका अभी लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा, कौन से वाले टर्म्स के लिए हमें लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा। ये जो प्लेन अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, दैट इज x.y1, उसके ऊपर हमें लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा। बिफोर दैट ये माइनस साइन दिख रहा है, इसके कारण हमें ये माइनस साइन देने के बाद यहाँ पर माइनस साइन पुट कर दिया। वो माइनस साइन देने के बाद हमें ब्रैकेट पुट करना होगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट पुट कर दिया। x और y1 ये दो अलग अलग फंक्शन है, इसके अंदर x का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर में 1 हो जाएगा और सेकेंड ऑर्डर में 0 हो जाएगा। तो हमें u फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है, वो क्या हो जाएगा, y n+1 लिखेंगे। ये 1 ऑलरेडी एक बार हुआ था, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे आगे तो y n+1 लिखेंगे। और साइड में हमें u फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। तो वो क्या है, u फंक्शन एज इट इज लिखने के लिए x है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर प्लस देंगे, प्लस देकर n लिखेंगे। n लिखने के बाद y n+1 जो था उससे एक ऑर्डर कम करनी तो y n लिखेंगे। और x फंक्शन का यानी कि डेरिवेटिव v फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव कितना होगा, सिंपली 1 होगा। तो ये साइड में 1 लिख दिया। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, क्यों, क्योंकि 1 का आगे के नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये लिबनिट्ज़ थ्योरम यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद -4 कांस्टेंट एज इट इज लिखना होगा। y इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली yn लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी कि क्या करेंगे, जहाँ पर भी अगर कोई टर्म कॉमन बाहर आ रहा है तो उसको कॉमन बाहर लेना होगा, और ब्रैकेट अगर कोई है तो उसको एक्सपांड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम लोग ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होने के कारण ब्रैकेट के अंदर के टर्म को माइनस साइन पुट कर देंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे लिखा हुआ है उसको शुरुआत में लिख देंगे, देयरफॉर लिख दिया। देयरफॉर पहले शुरुआत में क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा, साइड में क्या लिख दिया, फिर yn+2 लिख दिया। ये -2 दिख रहा है ना, ये -2 को आगे ले लेंगे, -2nx ये आगे लिख लिया। साइड में क्या लिखा, yn+1 कर दिया। यहाँ पर -2 दिख रहा है और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल दिख रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 2 अपॉन का और ये ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन ओवरराइट करेगा, यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, -n, ब्रैकेट के अंदर n-1 और साइड में क्या लिखेंगे देंगे, yn लिख देंगे। ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, -x टाइम्स ऑफ yn+1 -n हो जाएगा, राइट। और ये -4 अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +4yn हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर भी कॉमन टर्म रहेंगे वो हमें बाहर लेने होंगे। कॉमन टर्म देखो कहाँ पर हो सकते हैं, ये डैश किया हुआ पार्ट जहाँ पर x y n+1 कॉमन दिख रहा है माइनस साइन के साथ, और ये दूसरा डैश किया हुआ पार्ट जहाँ पर -x y n+1 ये टर्म कॉमन दिख रहा है। और ये देखो इसको मैं ऐसा गोल कर दिया,
वाई एन कॉमन दिख रहा है यहाँ पर भी वाई एन दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें वाई एन दिख रहा है, राइट। तो हम लोग कॉमन टर्म को बाहर ले लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एज इट इज़ पहले वाला पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। साइड में क्या आएगा, वाई एन प्लस 2। उसके बाद ये माइनस एन पुट कर दिया। माइनस एन पुट करने के बाद एक्स वाई एन प्लस 1 जो दिख रहा है, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 दिख रहा है, उसको हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे। माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर, प्लस 2n बचेगा और वहाँ से क्या होगा, सिर्फ प्लस 1 बचेगा, ठीक है। प्लस 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन वाई एन, माइनस साइन वाई एन और ये प्लस 4 वाई एन, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिखा और वाई एन बाहर कर दिया। क्या किया, माइनस वाई एन बाहर कर दिया माइनस साइन के साथ। तो ये माइनस साइन, ये वाई एन बाहर आ गया, तो क्या बचेगा अंदर से, एन एन माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, ये ओनली प्लस एन बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस फाइन बाहर लिया था, तो ये प्लस एन बचेगा। माइनस फाइन बाहर लिया तो ये माइनस 4 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 बचेगा। फिर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट किया था उसकी जगह पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देंगे और इक्वल टू के राइट साइड में रहेगा 0, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहे हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज़, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर, उसके बाजू में रहेगा वाई एन प्लस 2, ठीक है। माइनस पहले ब्रैकेट लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, पहले ब्रैकेट लिखेंगे 2n प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस पुट कर दिया। n इंटू एन कितना रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n इंटू एन, एन स्क्वायर लिख दिया। n इंटू माइनस 1 माइनस एन लिख दिया। या आगे का प्लस एन एज इट इज़, आगे का ये माइनस 4 एज इट इज़, राउंड ब्रैकेट क्लोज। जो शुरुआत में वाई एन लिखा था उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, वाई एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 4 इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखना है, ये लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज़, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये वाला पार्ट एज इट इज़ आएगा, माइनस ये भी पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा, माइनस 2n प्लस 1 बाहर एक्स वाई एन प्लस 1, ये भी एज इट इज़ लिख दिया, माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस एन माइनस एस कैंसिल हो जाने के बाद अंदर क्या रहेगा, एन स्क्वायर माइनस 4 और लास्ट में ये वाई एन लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही पार्ट हमें प्रूव दैट करना था, जो कि इस स्टेटमेंट में प्रूव दैट हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ये वाला स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, ठीक है। अभी इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, इफ y टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन, फिर से रीड कर रहा हूँ, इफ y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू x, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट के अंदर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में दिया एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में दिया वाई एन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को एज इट इज़ लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। गिवन पार्ट हमें एज इट इज़ लिखना है, दैट इज़ वाई टू द पावर 1 अपॉन एम प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एम लिख दिया इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग कैसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वाई टू द पावर 1 अपॉन एम ये एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 1 अपॉन वाई टू द पावर 1 बाय एम लिख दिया इज इक्वल टू 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई टू द पावर 1 अपॉन एम, ऐसा करना होगा। क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई टू द पावर 1 अपॉन एम कर देना है हमें। तो वो वाला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई टू द पावर 1 अपॉन एम। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सेम टर्म से अगर मल्टीपल होगा तो वाई टू द पावर 1 अपॉन एम से ही मल्टीपल करेंगे वाई टू द पावर 1 अपॉन एम को, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 2 बाय एम हो जाएगा, ठीक है। प्लस सेंटर में रहेगा ये 1 और इक्वल टू के राइट साइड में क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट वाई टू द पावर 1 बाय एम ऐसा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड वाला पार्ट हम लोग मिडल वाले पार्ट में लिख लेंगे, यानी कि मिडल में लिख देंगे वाई टू द पावर 2 बाय एम, ये ऐसा रहेगा लेफ्ट में, माइनस 2x वाई टू द पावर 1 अपॉन एम लिख दिया और आगे क्या लिखा, प्लस 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, वाई टू द पावर 1 अपॉन एम लिखा, इसके पावर में हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस लिखा ये 2 लिखा, 2x लिख दिया एक्चुअली, वाई टू द पावर 1 अपॉन एम लिखा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट दिख रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, लेकिन
लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन में हमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, वाई टू द पावर 1/m दिख रहा है, क्योंकि उसी का पावर स्क्वायर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें, 1, यानी कि वाई टू द पावर 1/m का आया हुआ कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू होगी -2x और सी की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x = -b ±√b² -4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड में आए हुए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है रूट निकालने के लिए, वही फॉर्मूले से हम लोग लेफ्ट साइड में y टू द पावर 1/m के भी रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, y टू द पावर 1/m रहेगा इज इक्वल टू -b था, यहाँ पर -b की वैल्यू क्या है, -2x है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +2x लिख दिया, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लिखना है हमें, b का स्क्वायर, तो -2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2x का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे 4x², माइनस लिखा 4 लिखा, a की वैल्यू 1 है, b की भी वैल्यू 1 है, तो सिंपली 4 लिखेंगे, अपॉन में हमें क्या लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ a लिखना है, तो ये 2 लिखा, a की वैल्यू 1 थी तो साइड में ये 1 ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड का ये y टू द पावर 1/m एज इट लिख देंगे इज इक्वल टू, ये 2x लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर, ये रूट के अंदर से बाहर क्या आएगा, कॉमन बाहर 4 आएगा, तो उस 4 को अगर हम लोग रूट के बाहर भी लेंगे तो बाहर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर ही 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 4 को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x² - 1 बचेगा, और ये अपॉन का 2 × 1 2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो √4 दिख रहा है उन दोनों को रूट चला जाएगा, √4 कितना होता है, 2 होता है, राइट। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, y टू द पावर 1/m इज इक्वल टू ये 2x प्लस माइनस √4 2, और साइड में रूट ऑफ किसके लिए, x² - 1 के लिए, अपॉन में क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर से हम लोग 2 को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये 2 बाहर ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस माइनस x² - 1 बचेगा, और अपॉन में क्या था, 2 था, तो अपॉन का 2 और ये ऊपर से कॉमन लिया और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y टू द पावर 1/m की वैल्यू, y टू द पावर 1/m की वैल्यू आएगी सिंपली x प्लस माइनस x² - 1 इतनी आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से यहाँ पर 2 रूट दिख रहे हैं, प्लस और माइनस, इनमें से हम लोग सिर्फ प्लस वाला साइन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, रेडिकल है, रेडिकल के पहले हम लोग सिर्फ प्लस वाला साइन कंसिडर करेंगे। क्या लिखा है देखो नेक्स्ट स्टेप में, कंसिडरिंग प्लस साइन वी गेट, तो क्या मिलेगा, y टू द पावर 1/m इज इक्वल टू x प्लस क्या लिखा है वो, x² - 1 मिलेगा। ठीक है, ये राइट साइड में आया हुआ एक सिंगल कंबाइंड टर्म है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेकिंग mth पावर टू द बोथ साइड, क्या कहा, टेकिंग m पावर टू द बोथ साइड। तो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर टेकिंग m पावर टू बोथ साइड, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये y की पावर में ऑलरेडी 1/m था, उसका m पावर लेके तो 1/m इंटू m कैंसिल होगा, तो लेफ्ट साइड में सिंपली y बचेगा इक्वल टू, ये पूरा कंबाइंड टर्म है x प्लस x² - 1, इसको फिर हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके पावर में हमें क्या लिखना होगा, m लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ हमें y इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस x² - 1 टू द पावर m, इसका ही मतलब क्या है, ये शुरुआत में दिया हुआ गिवन फंक्शन। ठीक है, देखो ये y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इज इक्वल टू 2x, ये जो भी लिखा हुआ है इसी का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, लास्ट में जो हम लोगों ने लिखा है ना, दैट इज क्या, y इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस x² - 1 टू द पावर m। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, देखो x² - 1 y n+2 पूछा गया था ना, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो y फंक्शन हमें लास्ट स्टेप में मिला है उसका नॉर्मली हम लोग 2 बार डिड्यूस कर देंगे, 2 बार डिड्यूस करने के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा या फिर जो भी फंक्शन होगा उसको फिर हम लोग लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर nth ऑर्डर डिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट में हमें फंक्शन में क्या मिला हुआ था अभी, y इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस x² - 1 टू द पावर m, अगर इसका हम लोग एक बार डिड्यूस करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, y से y का फर्स्ट ऑर्डर डिजिट लिखना होगा हमें, y1 इज इक्वल टू ब्रैकेट के पावर में m, ये कांस्टेंट आया तो उसका डिजिट कैसे हो जाएगा, m हम लोग आगे लिखेंगे, सेम ब्रैकेट हमें एक बार फिर से लिखना होगा, x प्लस x² - 1 ये एज इट लिख दिया, फिर पावर में से m-1 करना होगा, उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आया है उसका फर्दर डिजिट्स करना होगा, तो x का डिजिट कितना होगा, 1 होगा, आगे ये प्लस साइन लिख दिया,
रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या कहा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। और जो एक्स की जगह पे आया हुआ है उसका फर्दर डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ओनली 2x लिखना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड का ये y1 एज इट इज लिखा, ये m एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज टू द पावर m माइनस वन। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 2 विल गेट कैंसर, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, जिसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। दैट इज यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स रहेगा, और अपॉन में क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, और यहाँ पर ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में आया हुआ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो वो y1 इस फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। क्या कहा, डिनोमिनेटर में ये आया हुआ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो वो y1 को मल्टीपल में आएगा। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हम लोगों ने y1 के साथ मल्टीपल में दिखा दिया, इज इक्वल टू ये m एज इट इज लिख दिया, ठीक है। साइड में ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू द पावर m माइनस वन, ये भी एज इट इज लिख दिया। ये नीचे वाला पार्ट अगर लेफ्ट साइड में मल्टीपल होगा तो राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट बचेगा, जिसमें हम लोग ये अल्टरनेट आगे पीछे लिख देंगे। यानी कि पहला जो x प्लस एक्स बाद में आया उसको पहले लिख देंगे, एक्स पहले लिखा, बाद में क्या लिखा, पहला आया हुआ टर्म दैट इज रूट प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया, और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। जो लास्ट में हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसकी पावर में कितना होगा, वन होगा, राइट। इसके पावर में होगा वन, और यहाँ पर ये बेस सेम दिख रहा होगा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर m माइनस वन, और इसके पावर में कुछ नहीं मतलब वन होगा। अगर इन दोनों को एडिशन कर देंगे तो ये माइनस वन और ये प्लस वन बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग राइट साइड में क्या लिख सकते हैं, m राउंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर m बचेगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये बाहर क्या रहेगा, y1 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रूट ऑफ ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर m को y कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना गिवन फंक्शन था, सिंप्लीफाइड करने पर हमें यही मिला था, जो कर्ली अंडरलाइन से किया हुआ पार्ट है, जिससे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में y से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग राइट साइड में क्या लिखेंगे, m y लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट ये y1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला स्टेप करना होगा, क्योंकि गिवन फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था, yn+2 लिखा हुआ था कहीं ना कहीं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, साइड में क्या दिख रहा है, yn+2 दिख रहा है ना, इसके कारण हमें और सेकेंड टाइम भी डिराइव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट y1 इक्वल टू my दिख रहा है, इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस ऐसा करने के बाद हमें लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन का यू डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा, जिससे हम लोग को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को यू कंसिडर करेंगे और y1 को वी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यू वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ये यू कंसिडर कर एज इट इज लिख दिया। उसके बाद y1 फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना होगा हमें, दैट इज y2 प्लस अभी y1 एज इट लिख देंगे, फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव करना होगा। तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या कहा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो रूट के अंदर आया हुआ फंक्शन है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव होगा, तो वो कितना लिखेंगे हम लोग, सिंपली 2x लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव रह जाएगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इक्वल टू राइट साइड में ये m एज इट इज लिखना है, और y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली yn लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे, इक्वल टू के राइट साइड में ये जो m लिखा हुआ दिख रहा है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के कारण ये y से नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, y1 होगा ना, तो मैंने यहाँ पे गलती से n लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए था अपना
1 होना चाहिए था, ठीक है, ये उसको मैंने करेक्शन कर लिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 करने के कारण नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीपल होगा तो रूट चला जाएगा। हम लोग सिंपली लेफ्ट साइड में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, साइड में आएगा ये y2 आएगा, ठीक है, प्लस लिख दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा एक्स वाई वन, ऊपर एक्स वाई वन हो जाएगा और नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो था वो कैंसिल हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीपल करने के कारण, ठीक है। इज इक्वल टू एम के आगे क्या लिखेंगे हम लोग, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे और साइड में क्या रहेगा, उसके साइड में वाई वन रहेगा। आगे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइड में ये y2 एज इट इज लिख दिया, प्लस एक्स वाई वन ये भी एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो क्या क्या है, वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट वाई वन, जिसका हम लोग सब्स्टिट्यूट पुट कर सकते हैं। देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डॉट वाई वन, जिसका सब्स्टिट्यूट राइट साइड में क्या दिख रहा है हमें, एम वाई दिख रहा है ना, तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट वाई वन, जिसका सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या पुट कर देंगे, एम वाई प्लेस कर देंगे, ये साइड का एम एज इट इज रहेगा, तो ये साइड का एम एज इट इज रखा, करली अंडरलाइन क्या हुआ पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा हमारे पास, एम वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे हम लोग लेफ्ट साइड में अगर लेंगे, ये राइट साइड में आए हुए पार्ट को अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो उसको क्या लिखना होगा हमें, माइनस एम स्क्वायर वाई लिखना होगा, ठीक है। तो देयर फोर लिखा, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद रहेगा ये y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। तो अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम करने के बाद हमें जो एक्चुअल लिबनिट्ज थ्योरम होता है उसको भी लिखना होगा। तो लिबनिट्ज थ्योरम में क्या होता है, y फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाया जाता है, दैट इज वाई एन इज इक्वल टू यू एन लिखेंगे, v फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, उसके बाद प्लस साइन देना होता है, प्लस साइन लिखने के बाद हमें n लिखना होता है, n लिखने के बाद जो u फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव था उससे एक ऑर्डर कम करनी होती है, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, u n माइनस 1 लिखेंगे, और v फंक्शन का और एक बार डेरिवेटिव करना होता है v1, प्लस आगे n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल करना होता है, और उसके बाद u n माइनस 1 जो ऑर्डर था उससे एक ऑर्डर कम करनी होती है, तो वो क्या हो जाएगा, u n माइनस 2 हो जाएगा, v1 फंक्शन के आगे अगला वाला पार्ट हो जाएगा v2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, लिख देता वो भी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और साइड में क्या रहेगा u, पहले n माइनस 2 जो ऑर्डर था उससे एक ऑर्डर कम करेगा तो u n माइनस 3 हो जाएगा, साइड में v फंक्शन का एक बार डिवाइड करेगा तो वो v3 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना होता है। तो लास्ट के टर्म में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे u मिलेगा और लास्ट में v फंक्शन का nth ऑर्डर डिराइव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो भी लिबनिट्ज थ्योरम हम लोगों ने लिखा है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ये जो एरो किया है ना वो वाले स्टेप में अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे प्लस के लेफ्ट साइड में आए हुए पार्ट को, यानी कि जिसको मैंने अभी कर लिया अंडरलाइन किया है वो वाले पार्ट पे हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते वक्त यू फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता हो। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो करेंगे 2 आएगा, और 2 का फर्दर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसके कारण एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यू फंक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारा यू फंक्शन क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए, ठीक है। y इस फंक्शन का ऑलरेडी 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लोग करेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, y n प्लस 2 से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करने के कारण ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ पार्ट दिख रहा है उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, y लिखा, n प्लस 2 कर दिया, ठीक है, ये un है, साइड में हमें v फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो साइड में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस साइन देंगे, प्लस साइन देने के बाद हमें n लिखना होगा, n लिखने के बाद यू एन जो फंक्शन था उससे एक ऑर्डर कम करनी होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे y n प्लस 1 कर देंगे, और v फंक्शन का और एक बार डेरिवेटिव करना है तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे प्लस लिख दिया n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। फिर y n प्लस 1 ये जो ऑर्डर था उससे एक कम करना है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग y n लिख देंगे, और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। इस 2 का आगे के स्टेप में डेरिवेटिव कितना हो रहा है 0, तो इसके कारण लिबनिट्ज थ्योरम यहीं पे रुक जाएगा, ये पहले अंडरलाइन किए हुए फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई वन दिख रहा है जिसे हम लोग प्लेन अंडरलाइन कर देंगे,
ये प्लेन अंडरलाइन कर दिया, उस वहाँ पर भी हमें फिर से लीबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा, तो वो प्लस साइन दे दिया, ठीक है। तो एक्स वाई वन में हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकलता है, वाई वन का निकलता है। एक्स का तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसके कारण हम लोग एक्स को यू कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्स डॉट वाई वन के ऊपर हम लोग लीबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें यू कंसिडर किया जा रहा है वाई वन को, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन रहेगा, ठीक है। साइड में हमें वी फंक्शन एज इट लिखना होता है, दैट इज एक्स लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना होगा प्लस एन लिखने के बाद जो वाई यू फंक्शन सेलेक्ट किया था उसका एक ऑर्डर कम करना होगा, तो वाई एन प्लस वन से एक ऑर्डर कम क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा। और वी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 का आगे के स्टेप में डेरिवेटिव होता है 0, तो इसके कारण जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है दैट इज एक्स वाई वन, उसका लीबनिट्ज़ थ्योरम यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दिख रहा है हमें, माइनस एम स्क्वायर दिख रहा है, उसे लिख दिया एज इट इज़। और वाई इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखना होगा, हमें वाई एन लिखना होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना है सिंप्लीफिकेशन। तो ये वाई एन प्लस टू और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है उसमें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन को पहले लिख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन राउंड ब्रैकेट में लिखकर साइड में क्या लिख दिया, वाई एन प्लस टू लिख दिया। इसके बाद देखो इसको हम लोग 2nx लिख देंगे सिंपली, प्लस 2nx लिख दिया, और साइड में क्या लिखा, वाई एन प्लस वन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और यहाँ का 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस लिख दिया n ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन, और साइड में ये वाई एन लिख दिया, प्लस वाई एन प्लस वन, और ये x है तो जिसमें हम लोग x को आगे लिख रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा वाई एन प्लस वन लिखना होगा। क्या किया यहाँ पर, सिर्फ एक्स को आगे लिखा, वाई एन प्लस वन बाद में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये एन वाई एन इंटू वन था, तो जिसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, प्लस एन वाई एन लिख सकते हैं, माइनस आगे एम स्क्वायर वाई एन रहेगा, ठीक है। ये वाई एन है इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये वाई एन है। नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉमन कहाँ से बाहर आ रहा है, ये जो करली अंडरलाइन किया है वो वाला टर्म, और यहाँ पर ये जो करली अंडरलाइन किया है वो वाला टर्म, जिसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक्स वाई एन प्लस वन, ये कॉमन दिख रहा है, राइट। और बाकी के जो 3 टर्म बचे हैं जहाँ पर हमें वाई एन कॉमन दिखाई देगा, यहाँ पर वाई एन है, यहाँ पर वाई एन है, और यहाँ पर भी वाई एन है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें सबसे पहले एज इट इज लिखना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन होगा, ठीक है। प्लस कर दिया वाई एन प्लस टू था, इसको मिटा देता फिर से। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखना था, पहले तो ये वाला ब्रैकेट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर साइड में रहेगा वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू लिख दिया, ठीक है। प्लस एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ पर भी एक्स वाई एन प्लस वन जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लिया, एक्स वाई एन प्लस वन ये बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या आएगा, 2n आएगा, और वहाँ से ये प्लस वन आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्लस वाई एन यहाँ पर दिख रहा है, वाई एन यहाँ पर भी दिख रहा है, वाई एन यहाँ पर भी दिख रहा है, तो प्लस वाई एन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन, ये पहला वाला टर्म बचा। उसके बाद ये प्लस एन दिख रहा है, वो प्लस एन लिख दिया, साइड में माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ इसको हम लोगों ने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया, राइट साइड में क्या रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लेफ्ट साइड का पहला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू ये एज इट इज लिखा, प्लस पहले ये ब्रैकेट वाला टर्म लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस वन, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर साइड में क्या लिख देंगे, एक्स वाई एन प्लस वन लिख देंगे, प्लस राउंड ब्रैकेट को सॉरी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। देखो एन स्क्वायर, ये एन इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू माइनस वन, ये माइनस एन और प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम लोग ये आगे का वाई एन लिखा हुआ है उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो वाई एन इक्वल टू 0 हो गया। फिर वो जो हम लोगों ने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है ना, वही हमें प्रूव दैट करने पूछा था क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो हमारा यहाँ पर प्रूव दैट हो चुका है लास्ट वाले स्टेटमेंट में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लीबनिट्ज़ थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही न्यूमेरिकल्स किए। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग और कुछ सम्स करेंगे लीबनिट्ज़ थ्योरम के ऊपर। लीबनिट्ज़ थ्योरम मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर कम से कम 6 मार्क और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क के लिए कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये वाले प्रॉब्लम के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर आज के लिए प्रॉब्लम्स में
कहीं पर भी आपको कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। इससे पहले हम लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 1 के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ये वाले टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।